हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो स्टूडेंट्स एचटेट पीजीटी कॉमर्स देने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। आज हम बात करेंगे कॉमर्स के उन टॉपिक्स के बारे में जो कि एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। जो आपने बाकी सिलेबस किया हुआ है वो ठीक है, पर इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कौन सा है, 4 कौन सा है, 10th कौन सा है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग में पक्का आता है। फिर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूलाज की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाता है। और कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको इसके दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जो लेवरेज वाले फॉर्मूले हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। ये हमने बीकॉम में बहुत बार किए होते हैं, तो ये आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम बात करेंगे एक्ट्स और उनकी डेट्स। ये क्वेश्चन मैचिंग में आते हैं, पर अब इतने सारे एक्ट्स में से हम कौन से एक्ट करें और कौन से छोड़ें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से एक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं। और अभी हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचटेट के लिए। इसमें गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो से क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है। गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो ये आपको अच्छे से निकालने आनी चाहिए। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप 11th-12th की जो बुक है, 12th की बुक से प्रैक्टिस कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था उसमें 11th-12th के सिलेबस से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। प्रैक्टिस ज़रूर करना वहाँ 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक से। और फिर है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है वेरिएंस के फॉर्मूले। वेरिएंस के फॉर्मूले थोड़े से हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है, थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है और हर बार आता है। फिर है टाइप 1 और टाइप 2 एरर ऑफ हाइपोथेसिस। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आता है। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये स्टैट में से ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर करना है। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इजी है, पर अगर किसी ने नहीं किया तो वो इस क्वेश्चन के बेवजह मार्क्स अपने कटवा सकता है, तो ये आपको टॉपिक कवर करना चाहिए। फिर बात करेंगे हम रेशियो एनालिसिस की। रेशियो एनालिसिस के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और एचटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यहाँ से सिर्फ फॉर्मूला नहीं पूछते, ये भी पूछ लेते हैं कि इस फॉर्मूले की मतलब ये जो हमने रेशियो निकाली है इसके बढ़ने का क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके घटने का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, खाली फॉर्मूला लर्न करने से कुछ नहीं होगा। और फिर हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की। बिजनेस मैनेजमेंट की जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इतनी सारी थ्योरीज़ हैं, उसमें से हमें कौन सी करनी चाहिए। देखिए, जो लीडरशिप वाली थ्योरी है ना, ट्रेडिशनल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है मैचिंग करने को। मोटिवेशनल थ्योरी आप गो थ्रू कर लेना, पर क्वेश्चन लीडरशिप थ्योरीज से ही ज़्यादा आता है, तो ये इनको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। और जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं मैनेजमेंट में से। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और किस प्रिंसिपल का क्या यूज़ होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये प्रिंसिपल्स अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या है और क्या यूज़ है उनका। फिर हम बात करेंगे एचआरएम की। अब देखिए, सिलेबस क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड है तो हम सारा इतने शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ये वाले टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ कि इस सब्जेक्ट में से ये वाले टॉपिक्स करने हैं। यहाँ से जॉब एनालिसिस में से क्वेश्चन बनता है। जॉब एनालिसिस के दो पार्ट हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन।
यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वो एक कोई भी पॉइंट दे देंगे कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है या स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कौन से उसमें पार्ट में आता है, डिस्क्रिप्शन में आता है या स्पेसिफिकेशन में आता है। फिर एचआरडी में से 6 सिग्मा अप्रोच है, वो आपको पता होनी चाहिए। बस एक बार देख लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटा सा पोर्शन है, वो कर लेना। और एक है 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, वहाँ मैंने यही ऑब्ज़र्व किया कि ये जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा और इसको आप स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर हम बात करेंगे मार्केटिंग की। देखिए मार्केटिंग में ना बहुत सारी थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करना ही एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ से आप सेलेक्टेड टॉपिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो बीसीजी मैट्रिक्स है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और भी काफ़ी सारे मॉडल्स थ्योरीज हैं, पर ये नहीं स्किप कर सकते आप। बीसीजी मैट्रिक्स यहाँ से क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी आया था और उससे लास्ट ईयर भी आया था, मैंने देखा था। और जो पॉटर के 5 फोर्सेस एनालिसिस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हर बार नहीं बनता, पर जैसे 5 में से 3 बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, 8 स्टेप्स हैं इसमें। और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि 5th नंबर पे कौन सा होगा, 4th पे कौन सा होगा, या ये वाला दे दिया हमने, इसके नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसकी मतलब जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस है, वो आपको पता होनी चाहिए और अच्छे से लर्न कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ ये काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स करने हैं। बाकी जो आपको बेसिक नॉलेज है इस सब्जेक्ट की, वो अगर आपको है तो बेटर है, पर मॉडल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किसने दिया, कौन से ईयर में आया, ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। हाईली लाइकली है कि आपके एचटेट क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपने जो जनरल पेपर है उसको अच्छे से रेडी किया है और ये वाले टॉपिक्स आप अच्छे से रेडी कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा और आप आसानी से अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी।